नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंदसौर में 4 बच्चों के साथ कुएं में एक मां कूद गई। दरअसल 3 लड़कियों के साथ 4 बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों की मदद से मां को तो बचा लिया गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच कर रही है। गरुड़ थाना क्षेत्र के गांव पीपल खेड़ी का यह पूरा मामला, जहां 3 लड़कियों के साथ 4 बच्चों की मौत का यह पूरा मामला मंदसौर से सामने आया। एक मां जो 3 लड़कियों के साथ 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। आपको बता दें कि कुएं में कूदी महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जबकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। गरुड़ थाना क्षेत्र के गांव पीपल खेड़ी का यह पूरा मामला, 3 लड़कियों समेत 4 बच्चों की मौत का यह पूरा मामला सामने आया मंदसौर से, जहां इस दिल दहला देने वाले मामले में अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक महिला जो कि 3 लड़कियों को साथ लेकर कुल 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई, और इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या वजह रही, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जानकारी जुटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि आखिर कुएं में कूदने के पीछे का कारण क्या था, और इस पूरे घटनाक्रम में अभी क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं और महिला की हालत कैसी है, और 3 लड़कियों के साथ कुल 4 लोगों के कुएं में कूदने का ये पूरा मामला, जिसमें 4 बच्चों की मौत की बात सामने आई है। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, आखिर क्या कारण स्पष्ट हो पाया कि आखिर ये महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया? नरेंद्र, आवाज मिल पा रही है? नरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है नरेंद्र से, और एक बार फिर से प्रयास करेंगे बात करने का, चूंकि यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या वजह रही ऐसा करने के, जिसमें एक महिला 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई, जिसमें 3 लड़कियां बताई जा रही हैं। और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस की क्या भूमिका है और अभी कारण क्या रहा, ये भी जानने का विषय रहेगा। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, आखिर क्या वजह सामने आई अब तक? पुलिस क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले में कार्रवाई? महिला के बारे में क्या पता चल पाया, ऐसा कदम क्यों उठाया उसने? देखिए, गरुड़ थाना क्षेत्र के पीपल खेड़ी गांव में एक बड़ी ये घटना हो गई है, जिसमें एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर के कुएं में कूद गई, और उसमें जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस वहां पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला को जिंदा निकाल लिया गया। लेकिन 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जब तक उनको निकाला गया तब तक उनके प्राण निकल चुके थे। इसमें जो महिला का नाम सामने आ रहा है वो सुगना बाई रोड़ सिंह की पत्नी है, और इसमें जो 4 बच्चों की मौत हुई है उसमें अरविंद 11 साल का बच्चा है, अनुषा 9 साल की बच्ची है, बिट्टू 6 साल और कार्तिक 3 साल का एक लड़का है। इसमें 3 लड़कियां और एक लड़का जिनकी मौत हो गई है। अभी तक जो पुलिस के अधिकारी वहां पर बापू सिंह वहां पर पहुंचे थे, उनसे हमारी बात हुई है कि क्या वजह सामने आई है। अभी तक महिला ने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि पति जो रोड़ सिंह है उसका महिला से विवाद हुआ था, पारिवारिक कलेश के कारण इसने कदम उठाया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है। अभी पूरे मामले की अधिकारी जांच करेंगे और पूरी जांच होने के बाद भी खुलासा हो पाएगा कि आखिर बड़ी वजह क्या रही है। फिलहाल तो यही सामने आ रहा है कि पति पत्नी का कोई विवाद था, जिसके कारण महिला अपने 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। इसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। पकड़ेगा तो करेगा ना। और बड़वानी में लोडिंग वाहन में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल आग लगने की वजह से पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी में रखा हुआ सामान भी जलकर राख हो गया। जामली टोल टैक्स के पास यह हादसा हुआ। देवास से पुणे यह वाहन जा रहा था और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देवास से पुणे जा रहे लोडिंग वाहन में आग लगने का ये मामला। देखिए तस्वीरें किस तरह से धू धू कर ये वाहन जल रहा है। बड़वानी में ये पूरी दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और गाड़ी में रखा हुआ सामान भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया।
कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से ये आग लगी हो सकती है। हालांकि इस पूरी दुर्घटना में क्या कुछ डिटेल से बात करेंगे हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, क्या बताया उसने, क्या उससे कोई बात हो पाई और ये आग कैसे लगी, क्या इस बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई है? जैसे जिस तरीके से घटना देखी जा रही है, देर रात की ये घटना है और उस समय जो है ये आनंद फानन में ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई और उसने आसपास के लोगों के सहयोग से फायर फाइटर को फोन लगवाया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी है। हालांकि हाईवे पर इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं, क्योंकि लंबी दूरी का सफर वाहन तय करते हैं और इसी दरमियान वाहन गर्म होता है और उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट जो है कई बार कारण निकल करके सामने आता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते जो है वाहन में आग लगी है। तो कहीं ना कहीं इस वाहन में भी जो आग की शुरुआत हुई वो अगले हिस्से से हुई है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो सकती है, जिसके चलते यह घटना हुई है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए पंकज। और एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई, जहां पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली चल रही थी और इस रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे, जब हमलावर ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान ट्रंप तुरंत डायस के नीचे बैठकर अपने आप को बचाते नजर आए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया और कुछ देर तक डायस के नीचे वे छिपे रहे। इस दौरान हमलावर गोली चला रहा था और बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें वहां से लेकर निकल गए और आपको बता दें कि हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने ढेर कर दिया और अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है। हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से वे घायल हो गए और इस पूरे हमले में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की गोली लगने की वजह से मौत हो गई और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एक अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई, जहां उन्हें कुछ देर में डिस्चार्ज कर दिया गया और ट्रंप ने बाद में कहा कि उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी। और ये रैली के दौरान तस्वीरें सामने आई जब ट्रंप को गोली लगी। दरअसल ट्रंप पर हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है और प्रधानमंत्री ने हमले को लेकर चिंता भी जताई है। मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं, घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट लिखकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और पेंसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी पर एफबीआई भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफबीआई ने आगे कहा कि वो जांच आगे बढ़ने तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे और जांच एजेंसीज के मुताबिक वे इस हमले को पूर्व राष्ट्रपति और संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार की हत्या के प्रयास के रूप में जांच कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब फटाफट अंदाज में 100 खबरें। सूरजपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद, महिलाओं के बीच जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। कोरबा में 32 हाथियों का